सुप्रभात बच्चों। अब हम लोगों ने पिछले पाठ में देवव्रत के बारे में जाना था कि शांतनु के पुत्र देवव्रत का जन्म कैसे होता है, उनके जन्म के विषय में कहानी को जाना था। आज हम उनकी प्रतिज्ञा के विषय में जानेंगे, जो कि भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है, और इस अंक का शीर्षक भी भीष्म प्रतिज्ञा है। तो शुरू करते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तो राजा को इतना सुंदर, इतना अच्छा, बलशाली, धीर, ज्ञानी पुत्र मिला। वे बहुत प्रसन्न हुए और उसको लाकर युवराज के पद पर बैठा दिया। फिर कुछ वर्षों के बाद वे टहल रहे थे यमुना के किनारे, तो वहाँ पर उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी जिसका नाम सत्यवती था। वह बहुत ही सुंदर थी। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो राजा शांतनु को गंगा के चले जाने के बाद बहुत दुख हुआ और वे दुखी रहने लगे। लेकिन इस कन्या को देखने के बाद उनके मन में गंगा के प्रति जो वियोग था वह दूर हो गया। तो उन्होंने उस लड़की के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। भाई, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती बोली कि आपको मेरे पिता से बात करना पड़ेगा, वे मल्लाहों के सरदार हैं, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, ऐसे नहीं। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। तो राजा जाते हैं सत्यवती के पिता के पास और अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। तो जो मल्लाह राज था उसने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा ने भी कहा कि भाई, अगर वो अनुचित नहीं होगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। तो जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने जो वरदान उनसे वचन दिया वह यह था कि जो सत्यवती का पुत्र होगा वही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। और राजा पहले ही भीष्म को युवराज बना चुके थे और राज्य का उत्तराधिकारी उन्हें ही मानते थे। यह बात उन्हें बेकार लगी, सही नहीं लगा, अनुचित लगा। तो वे वहाँ से लौट आए और मन में निराश हो गए और इसी चिंता में रहने लगे। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यप शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। तो देवव्रत ने देखा कि पिताजी बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, उनके मन में कोई न कोई कष्ट अवश्य है। तो वे अपने पिताजी के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि ऐसा संसार कोई सुख नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी आप क्यों दुखी दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आप मुझे बताइए। शांतनु ने अपने पुत्र को बताने का प्रयास नहीं किया, बातों को घुमाया, लेकिन उन्होंने बातों को समझ लिया और सारथी से पता करके
वे केवटराज के पास पहुंचते हैं और सत्यवती के विवाह के लिए वे बोलते हैं। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। तो जब देवव्रत ने अपनी बात को रखा तो जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने उनसे भी वही बात दोहराई अपनी शर्त को, तो कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जो सत्यवती से पुत्र उत्पन्न होंगे वही राजा बनेंगे। तो उसने कहा, भाई ठीक है, आपकी बात तो सही है, लेकिन मान लीजिए आपका विवाह हुआ और आपसे जो पुत्र होंगे वे तो बाद में झगड़ा कर सकते हैं। तो जो आपका पुत्र होगा वह तो मेरे नाती से राज्य छीन ही सकता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। केवटराज का जो प्रश्न था बहुत ही अप्रत्याशित था। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरीके का भी प्रश्न वे कर सकते हैं, लेकिन पिता की आज्ञाकारिता के कारण देवव्रत ने वहीं पर प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे जीवन विवाह नहीं करूँगा। और जब उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा कर लिया तो जो केवटराज उसने अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया और सत्यवती से शांतनु का विवाह हो जाता है। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन बैठे। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक सुविशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य भी बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। तो जब सत्यवती से शांतनु का विवाह होता है तो शांतनु को जब यह बात पता चलता है तो वे बहुत दुखी होते हैं और इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ता है, क्योंकि यह उनकी प्रतिज्ञा बहुत ही कठोर थी जिसका उन्होंने आजीवन पालन भी किया। अब शांतनु से जब विवाह होता है सत्यवती का तो उसके 2 पुत्र होते हैं, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद बड़ा पुत्र था, वह सिंहासन बैठता है लेकिन एक युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थीं, एक अंबिका और एक अंबालिका। तो अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म होता है और अंबालिका से पांडु का। तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए जिनकी संख्या 100 थी और पांडु के पांडव जिनकी संख्या 5 थी। पूरे पांडव और कौरव के युद्ध तक, जब से कि महाभारत युद्ध नहीं होता तब तक महात्मा भीष्म बने रहते हैं और सबके पूज्य बने रहे। उसके बाद उनके कुल का क्रम यह है कि शांतनु की 2 रानियाँ थी, एक गंगा एक सत्यवती। तो गंगा से देवव्रत का जन्म होता है, सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की 2 पत्नियाँ होती हैं, अंबिका अंबालिका। तो अंबिका से धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र से कौरव, अंबालिका से पांडु और पांडु से पांडव। ओके बच्चों।